Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Uh, Cross product, the product between two vectors, which results a vector is called cross product. क्रॉस प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उससे रिलेटेड प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो एमसीक्यूज आए हैं उनको हम डील कर रहे हैं. आप अपनी स्क्रीन की साइड पे देख सकते हो एमसीक्यूज हैं, तो हम बारी बारी उनको डिस्कस करेंगे. पहले एमसीक्यू नंबर 43 है. क्या कहता है इसमें? इसमें वो कह रहा है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय the a vector and b vector as the two adjacent sides is equals to. तो हमारे पास पैरेललोग्राम की ये जो दो साइड्स हैं ये वेक्टर बना रहे हैं, ये वेक्टर बना रहे हैं. तो ये साइड है हमारे पास a वेक्टर और ये साइड है हमारे पास b वेक्टर. दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? थीटा. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब यहाँ भी हमारे पास बेस तो है और बेस हमारे पास किसके बराबर है? बेस हमारे पास बराबर है a के, लेकिन हाइट नहीं है. हाइट के लिए क्या करेंगे? हम किसी एक वेक्टर के कंपोनेंट ड्रा करेंगे. तो वो कंपोनेंट जो थीटा के सामने है वो बनेगा b साइन थीटा और जो थीटा के कोल गोल है वो बनेगा b कॉस ऑफ थीटा. तो देखो हाइट हमारे पास आ जाएगी b साइन थीटा, तो हाइट आ गई है b साइन ऑफ थीटा. तो एरिया जो है वो हमारे पास होगा a b साइन ऑफ थीटा. सो करेक्ट आंसर इज C. Our नेक्स्ट क्वेश्चन है 44. कहता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ J क्रॉस K. तो J क्रॉस K का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? देखो क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, आप ये सर्कल याद रखना. यहाँ पे लिख लो I, यहाँ पे लिख लो J और यहाँ पे लिख लो K. तो I क्रॉस J क्या आया? K. J क्रॉस K आंसर क्या आया? I. और K क्रॉस I जवाब क्या आ गया? J आ गया. अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर पूछा हुआ है, तो जब आप I को J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे I क्रॉस J, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो में आगे कौन आएगा? K. तो आप यूं कह सकते हो कि इसका आंसर I J का K आएगा. और J K का फ्लो में अब आंसर क्या आ रहा है? I. तो J क्रॉस K आप देख सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? I क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा है the magnitude of unit vector I क्रॉस J. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से पढ़ना है इसको. तो I क्रॉस J का मैग्नीट्यूड पूछा है इनके यूनिट वेक्टर. देखें अगेन ये फिगर हम फॉलो करेंगे. तो I क्रॉस J आंसर क्या है? K. K क्या है? यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? हम सबको पता है कि यूनिट वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 1 होता है. तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. तो इसका आंसर 1 आएगा. तो ए ऑप्शन इसका ठीक. नेक्स्ट 46 क्या कह रहे हैं? 46 में वो ये कह रहे हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है? अब देखिए दोनों सिमिलर वेक्टर हैं ए और ए. तो सिमिलर वेक्टर इक्वल वेक्टर की पहचान होती है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, यानी इनमें थीटा होता है 0 डिग्री. अगर हम फार्मूला लगाएं ए क्रॉस ए का तो आएगा हमारे पास ए स्क्वेयर
साइन ऑफ जीरो एन हैट। साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो, तो ये पूरे का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए क्रॉस ए आंसर क्या आ गया, नल वेक्टर या फिर जीरो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चे हमारा बन रहा है डी ऑप्शन। 47 क्या कहते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए बी मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर इज। तो क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो याद रखना जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी वो बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा एन है। तो अगर आप डायरेक्शन को हटा दो तो ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा ए बी साइन थीटा। तो 47 का आंसर बन रहा है ए बी साइन थीटा। बी ऑप्शन भी वही है, तो ये लगता है मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो ए बी साइन थीटा ही आएगा। 48 में वो आपसे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है तरतीब का ख्याल रखना है, अगर डॉट पहले है तो पहली रकम डॉट की है, क्रॉस बाद में है तो दूसरी रकम क्रॉस की है, तो इसके बीच में एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट जो है फर्ज कर लें वो हमारे पास है ए बी कॉस थीटा और वो कितना है 6√3, और क्रॉस प्रोडक्ट कितना है ए बी साइन ऑफ थीटा कितना आ रहा है 6। तो इनके बीच में एंगल फाइंड करना है आपने, तो इन दोनों को डिवाइड करो, तो ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी cos of theta equal to 6 divided by 6 square root 3। ए बी से ए बी कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, तो tan ऑफ थीटा बराबर किसके होगा 1/√3। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3, और आपको पता है ये एंगल जो है ये हमारे पास एंगल बन रहा है tan 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 48 का करेक्ट आंसर 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के क्या आता है, तो जे क्रॉस के इसका यूनिट वेक्टर बन रहा है हमारे पास आई, तो आई डॉट आई क्या आएगा, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर सेम हो और उनका डॉट प्रोडक्ट उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो उनकी मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर 50 है, वो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज, ये सेम है जैसे कि 47 है, तो मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट का, तो वो हमारे पास ए बी साइन थीटा आ जाएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट 51, और 51 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल देन द एंगल बिटवीन देम। तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या बनता है ए बी कॉस ऑफ थीटा,
और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, दोनों को इक्वल कर दिया है क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक। ए बी को डिवाइड कर देंगे, या यूं कह लें तो इस रकम को इधर डिवाइड किया, इधर बच गया 1, तो ए बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉज ऑफ थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा और कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू बचेगा 1, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 किस एंगल पे होता है 45, तो एंगल कितना आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी टू, कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ। तो जो सिमिलर वेक्टर होते हैं ये ए है, दूसरा वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में ए, अगर ये सिमिलर वेक्टर हैं तो इनमें थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 पे कितना होता है 0 होता है, इसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट 53, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की रिस्पेक्टिवली गिवन है, तो स्केलर प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, और ये कितना गिवन है, ये गिवन है 2 अंडर रूट ऑफ 3, और वेक्टर प्रोडक्ट किसके बराबर है ए बी साइन थीटा, और वो किसके बराबर है 2 के। तो डायरेक्शन बतानी है, एंगल बताना है इनके बीच का, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस ऑफ थीटा, डिवाइड 2 ओवर आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3। ए बी से ए बी कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3, टेन इनवर्स लेंगे तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास ये बनेगा 30 डिग्री। नेक्स्ट 54, कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे क्रॉस के, तो ये सेम है एज 44, तो इधर सेम एज 44 है, तो जो 44 का सॉल्यूशन है वही इसी का। नेक्स्ट 55 है, कहते हैं ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा है, तो बच्चे इसका प्रूफ सेम यही वाला है, और ये आंसर 45 डिग्री आएगा, तो थीटा आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। नेक्स्ट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी पॉइंटिंग अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, तो a क्रॉस b किस तरफ को है, तो a क्रॉस b हमारे पास अलोंग है पॉजिटिव z एक्सिस, तो हमारे पास a और b वेक्टर कहाँ होंगे, तो देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका आंसर परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के जिसमें दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो अगर ये z है तो a और b हमारा जाहिर सी बात है x और y प्लेन में हो, क्योंकि आंसर इसके परपेंडिकुलर, और x और y के परपेंडिकुलर z होता है, तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई प्लेन विच इज सी ऑप्शन। आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, अल्लाह।